Yes, sir. So today we are going to start a new topic, that is indicator. What do we mean by indicator? Is that indicator is the apparatus or any equipment that will tell us about the uh, is the compound is acid or base or neutrals. ठीक है, which will give the idea about the substance. ठीक है, indicators क्या होते हैं? सब्सटेंस होते हैं जो हमको बताते हैं एसिड है या बेस है या न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इंडिकेटर्स बहुत सारे होते हैं, जिसमें से एक एक इंडिकेटर को तो आप जानते ही हो, लिथमस। ठीक है, लिथमस इंडिकेटर करता है एसिड और बेस में। ठीक है, तो देख लेते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड alkaline solutions. ठीक है, मोस्ट कॉमन यूज्ड इज लिथमस। इट इज अ कॉमन इंडिकेटर। इट इज रेड इन एसिडिक। ठीक है, अगर जैसे कि आपको ऊपर वाला ये जो फिगर दिख रहा है, यहाँ पर ये क्या हो गया है, ब्लू कलर का लिथमस था, लेकिन जैसे ही आपने इसको टच करा लिक्विड में तो ये रेड कलर का हो गया। आप फिगर में ऊपर देख सकते हैं। ओके, एंड ब्लू इन एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो जैसे कि यहाँ पर आपने अपोजिट करा, रेड कलर का आपने लिथमस पेपर पूरा ले रखा था, और जैसे ही आपने क्या करा, बेसिक सॉल्यूशन में लिथमस पेपर को टच करा, तो ये आप यहाँ देख सकते हो, सिर्फ इतना सा पार्ट वो क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो जितना आप पार्ट टच करवाते हो उतना पार्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, और कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं, बट व्हाट वी आर यूजिंग इट इज नॉर्मली लिटमस पेपर। ओके, इसके बाद हम नॉर्मली जो यूज करते हैं, ठीक है, दो और यूज करते हैं। एक होता है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर और दूसरा होता है फिनोल्फथैलीन। ठीक है, दो अलग अलग ये होते हैं। अब मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो ऑरेंज कलर का एक होता है इंडिकेटर, जैसे कि लिटमस पेपर रेड और ब्लू होते हैं। लाइकवाइज मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है। जब हम उसको एसिड सॉल्यूशन में यूज करते हैं तो वो हो जाता है डार्क रेड कलर का, और जब हम उसको एल्कली में यूज करते हैं, ठीक है, तब वो हो जाता है येलो कलर का। तो इससे हमको पता पड़ जाएगा एसिड है या बेस है। उसके बाद आता है हमारा लिटमस, जो कि हमने देख रखा था। उसके बाद क्या दे रखा है, फिनोल्फथैलीन। तो फिनोल्फथैलीन जो होता है वो पिंक कलर का होता है। ठीक है, फिनोल्फथैलीन सॉल्यूशन का कलर आपसे पूछा जा सकता है, तो व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोल्फथैलीन सॉल्यूशन? तो दैट इज ऑफ पिंक कलर। ठीक है, जब भी एसिड्स के कांटेक्ट में वो आता है तब वो हो जाता है कलरलेस। ठीक है, कलरलेस हो जाता है। अगर वो बेस के कांटेक्ट में आता है तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होता है, वो पिंक कलर का ही रहता है। ठीक है, तो व्हाट इज द इंडिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्फथैलीन व्हेन इट इज एडेड टू एसिड एंड इन बेस? ठीक है, तो ये दो चीजें याद होनी चाहिए। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, ऑरेंज कलर का होता है। एसिड में डालोगे तो और मतलब कि ज्यादा खतरनाक कलर हो जाता है, रेड। ठीक है, एसिड इज सिंपल, वैसे भी हम खतरनाक मानते हैं एसिड्स को, तो इसलिए हम रेड हो जाता है मिथाइल ऑरेंज, तो हमको इजीली याद हो जाएगा। एल्कलीज में क्या होता है, वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है। सेम एज फिनोल्फथैलीन किस कलर का आता है, तो वो पिंक कलर का आता है, और जब एसिड्स में हम इसको यूज करते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, पीएच स्केल। ठीक है, अब पीएच स्केल क्या होती है वो हम बता देते हैं। पीएच होता है, एक पीएच स्केल होती है जिससे हमें पता पड़ता है कि एसिड बेस है या फिर क्या है वो कंपाउंड। ठीक है, अब पीएच स्केल क्यों लिख रखा है, क्योंकि जैसे कि आपने किसी भी कंपाउंड का चेक करा तो वो कुछ शो करता है। ठीक है, वो कुछ नंबर शो करता है, फिर उसकी कुछ वैल्यूज आती है, वो 0 से लेके 40 के बीच में कुछ वैल्यू आती है। ठीक है, तो 0 से लेके अगर 7 के बीच में अगर कुछ नंबर आता है तो इसका मतलब है कि कंपाउंड आपका कैसा है, एसिडिक है। अगर 7 से लेके 14 के बीच में अगर वो आता है तो इसका मतलब होता है कि वो बेसिक है। ठीक है, यहीं पे बता देता हूँ कि यहाँ पर मतलब कि एक लाइन खींच लो आप। ठीक है, यहाँ पर आप स्टार्ट करो 0। ठीक है, यहाँ से आप करो बेसिक 14। ठीक है, 0 से 14। 7 पर जब वो आता है, ठीक है, 7 का मतलब होता है न्यूट्रल। ठीक है, 7 मीन्स न्यूट्रल है।
अब 0 से लेके 7 के बीच में होता है एसिडिक और 7 से 14 के बीच में होता है बेसिक। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या होता है कि हम दो एसिड सॉल्यूशन को कंपेयर कर सकते हैं विद द यूज ऑफ पीएच स्केल। ठीक है, अगर किसी एसिड सॉल्यूशन का पीएच 1 आ रहा है और किसी एसिड सॉल्यूशन का पीएच आ रहा है 4, ठीक है, एक का 1 आ रहा है और सेकंड वाले का आ रहा है 4। अगर इसमें से आपसे पूछे कि ज्यादा एसिडिक कौन है, तो जिसका पीएच जितना कम होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो ठीक है, 1 वाला जो होगा यहाँ पर जो आपको मिलेगा 1 वाला, वो ज्यादा एसिडिक होगा। जितना ज्यादा वो 0 के पास होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक सब्सटेंस होगा। ठीक है, और सेम एज बेस, जो जितना 14 नंबर के आसपास होगा, ठीक है, तो वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। 7 पे क्या होता है, 7 पे होता है न्यूट्रल, ना तो वो एसिड होगा ना तो वो बेस होगा। ठीक है, अगर 7 के पास 6.9 है या 7.1 है तो इसको हम बोलेंगे वेरी वीक एसिड और वेरी वीक बेस। ठीक है, तो ये पीएच स्केल से भी आपको पता पड़ जाएगा सब्सटेंस विल बी सॉलिड, हाउ एसिडिक और हाउ बेसिक द सब्सटेंस विल बी। okay, just read out what I have written here. The first point is the pH of a solution tell us about how acidic or alkaline a solution is। ठीक है, हमको बता देगा कि ये जो एसिडिक सॉल्यूशन है वो कितना ज्यादा एसिडिक है और जो बेसिक सॉल्यूशन है वो कितना ज्यादा बेसिक है। सेकेंड पॉइंट, the pH is a measurement of the hydrogen ion concentration in the solution। ठीक है, तो pH एक्चुअली मेजर क्या करता है, वो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन मेजर करता है इन द सॉल्यूशन। ठीक है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कितनी है उसके बेसिस पे ये जज करता है एसिडिक और बेसिक। pH स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 14, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी 0 to 14। एंड द लास्ट पॉइंट इज द pH ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड विथ pH मीटर। ठीक है, pH किसी भी सॉल्यूशन का आप मेजर कर सकते हो pH मीटर का। तो pH मीटर होता क्या है, ओके चलो ठीक है, pH, उसके पहले हम स्केल देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था द लोअर द pH, ठीक है, द मोर इज द एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, जितना ज्यादा कम पीएच होगा उतना ज्यादा सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। ठीक है, उसके बाद जितना ज्यादा पीएच होगा, इफ हायर इज द पीएच, हायर पीएच से मतलब है 13, 13.5, 12.5, 12, तो मतलब ये पीएच क्या है, ज्यादा है, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, अल्कलाइन होगा, बहुत ज्यादा बेसिक होगा। अगर एसिडिक सॉल्यूशन बहुत ज्यादा चाहिए हमको, ठीक है, तो उसका पीएच हमको रखना पड़ेगा बहुत कम, लोअर पीएच। ठीक है, वो एक जो लाइन आपको बताई थी ना, वो अच्छे से याद कर लो। ठीक है, 1 से 14, तो 1 के आसपास जितने होंगे वो सब ज्यादा होंगे बहुत एसिडिक, और जो 14 के पास होंगे वो होंगे बहुत ज्यादा बेसिक। ठीक है, अगर ये दो चीज समझ में आ गई तो मतलब कि आपको पता पड़ जाएगा लोअर द पीएच तो मतलब कि एसिडिक, और हायर द पीएच तो मतलब पता पड़ जाएगा आपको बेसिक। 7 पे क्या होगा, पीएच अगर 7 हो तो वो होगा न्यूट्रल। ठीक है, अब कौन कौन से सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिनकी पीएच वैल्यू होती है 7 के बराबर, तो वो होता है डिस्टिल वाटर। ठीक है, डिस्टिल वाटर जिसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होती है उसको कहा जाता है डिस्टिल वाटर। उसके बाद शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, और मोस्ट साल्ट सॉल्यूशंस आर न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रल ये जो सॉल्यूशन होते हैं इसमें ना तो एसिडिक होते हैं और ना ये बेसिक होते हैं, ये दोनों। इसमें क्या होता है, H प्लस आयन और OH माइनस आयन की जो कंसंट्रेशन होती है दैट इज इक्वल। इसके बाद क्या बता रखा है, ओके, इसके बाद एक्चुअली आपको बता रखा है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, पीएच इंडिकेटर्स, ओके इसके बाद आएगा ऑक्साइड। ठीक है, जो लास्ट पार्ट है हमारा इंडिकेटर्स का वो हम देख लेते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, इसमें हम चेक करते हैं, एक यूनिवर्सल पेपर होता है, ठीक है, उसमें जो कलर इम्पार्ट होता है, ठीक है, जो कलर आ रहा है उसके बेसिस पर हम कह देते हैं कि ये क्या है। ठीक है, जैसे कि पीएच की वैल्यू अगर 4 आ रही है और ये वाला कलर आ रहा है तो हम इसको बोल देते हैं ये एसिडिक है। अगर पीएच 5 के बराबर आ रहा है उसका ये कलर है तो एसिडिक है। अगर पीएच 14, 13 आ रहा है और उसका ऐसा कलर आ रहा है, ठीक है, तो लाइट कलर जितने भी आ रहे हैं आपको दिख रहा होगा, लाइट कलर जो कि ऊपर वाली लाइन है 7 के नीचे वाली,
तो वो आपको लाइट कलर्स दिख रहे होंगे और उसके ऊपर जो भी है वो डार्क कलर होते जाएंगे, ठीक है, डार्क ब्लू, डार्क ग्रे, तो इस टाइप के कलर हो जाएंगे। तो उससे हमको पता पड़ जाएगा ये सॉल्यूशन कैसा है, अल्कलाइन है, और ऊपर वाला जो भी है वो कैसा है, एसिडिक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का कुछ पढ़ लेते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर कंसिस्ट ऑफ डाइज, इसमें बहुत सारी डाइज होती है, विच चेंज इज कलर इन डिफरेंट पीएच सॉल्यूशन। तो इसके पीएच सॉल्यूशन क्या होता है, जो जो भी सॉल्यूशन आपके पढ़े हो, आपने यूनिवर्सल पेपर डाला, तो उससे क्या हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर का। उससे हमको पता चल जाता है कि उसका पीएच अलग है, और उससे हम इंडिकेट लगा देते हैं कि पीएच उसका कितना आसपास होगा, ठीक है। वी कैन ऑल्सो यूज द यूनिवर्सल इंडिकेटर टू टेल अस द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो मतलब कि जो कलर आया है, इम्पार्ट हुआ है, उससे हमें पता चलेगा कि पीएच भी कितना है। अगर येलो कलर आ रहा है तो येलो कलर से हमको पता पड़ जाएगा सॉल्यूशन का पीएच कितना है, 6.5, ठीक है। ये सिर्फ एक्चुअली आपको इसमें कुछ सवाल नहीं आएगा, लेकिन आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर पता होने चाहिए। लिटमस पेपर आपका बेस्ट इंडिकेटर है, आपसे वही पूछा जाएगा एग्जाम में, और ज्यादा से ज्यादा टफ बनाने के लिए पूछा जाएगा फिनोल्फ्थैलीन तक, ठीक है। पीएच इसके बाद जो हमने पढ़ा, ये हमारे ओलंपियाड एग्जाम के लिए परफेक्ट है, ठीक है। इस ओलंपियाड एग्जाम में मोस्टली यही पूछा जाता है कि पीएच सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो 0 से 14 तक ये एक्चुअली आपके 11 12 का पार्ट है, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, और एग्जाम में एक्चुअली इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लोअर द पीएच मोर इज द एसिडिक सॉल्यूशन, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे। फिर थर्ड पॉइंट क्या बता रखा है, द यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच पेपर चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द पीएच शोन इन द चैट बॉक्स, ठीक है। नीचे नीचे जो कलर दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग इनके कुछ पीएच है। एंड देन ओके, आपको कुछ ऐसा बॉक्स मिलता है, ठीक है, इसके कवर के ऊपर यूनिवर्सल इंडिकेटर जो पेपर आता है उसके ऊपर ऐसा बॉक्स मिला रहता है। तो कंपाउंड पेपर के ऊपर जो भी कलर आता है ना, आप उसको इससे कंपेयर कर सकते हो, इस वाले ड्राइंग से, तो आपको पता पड़ जाएगा उसका पीएच भी कितना है, और वो एसिडिक है या बेसिक है वो भी आपको पता चल जाएगा। ओके, अभी तक एक्चुअली हमने क्या पढ़ा है, एक बार आप सब मुझे रिवाइज करवा दो बाय यूजिंग योर चैट बॉक्स, ठीक है। जो भी चीज हमने पढ़ी है एक बार चैट बॉक्स में आप मुझे बता दो। देन वी आर मूविंग ऑन ऑक्साइड्स। ओके, ठीक है। तो आपने मुझे बता दिया है कि हमने अभी इंडिकेटर्स पढ़े हैं, उसमें सबसे पहले पढ़ा लिटमस, फिर हमने पढ़ा पीएच स्केल, उसके बाद हमने पढ़ा फिनोल्फ्थैलीन, मिथाइल ऑरेंज, और लास्ट में हमने पढ़ा यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। ये एक्चुअली सिंपल सी चीज है, बहुत इजीली याद हो जाती है, इसमें कोई डाउट भी नहीं आना चाहिए। डू यू हैव एनी डाउट इन दैट, इन दिस? No, sir. No, sir. Can I move forward? Can I go next? Yes, Yes, sir. sir. So, Yes, Okay, sir. ठीक है। अब हमने पढ़े हैं, चलो ओके। लास्ट लेक्चर जो हुआ था मैंने आपको कुछ बताया था कि मेटल ऑक्साइड जितनी भी होती है वो कैसी होती है, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होती है वो कैसी है, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो आप लिख सकते हो, आपका रिवीजन हो जाएगा।
क्षितिज बिकॉज क्या होता है कि पीएच स्केल में जो पीएच होता है, ठीक है, वो होती है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, उसके बेसिस पर हमको पता चलता है कि पीएच कितना है। ओके, तो पीएच की जो मैक्सिमम और मिनिमम यूनिट है, ठीक है, जिस पर वो डिपेंड करता है, तो सबसे मिनिमम जो है वो है 0 और सबसे मैक्सिमम जो है वो है 14। मतलब कि 10 की पावर माइनस में वो आता है और उसको कुछ सॉल्व करते हैं तो ये सिंपली बता रखा है 0 to 14 में। लेकिन हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन की मैक्सिमम होती है कंसंट्रेशन, वो 10 की पावर माइनस 0 से लेके 10 की पावर माइनस 14 तक होती है, तो इसलिए 0 से लेके 14 के बीच में होती है। ओके, what is meant by mixtures of dye? Okay, डाई क्या होता है हर्षल? ठीक है, जैसे कि आप क्या करते हो, इंक जो आप यूज करते हो ना, इंक को अगर आप पानी में डालोगे तो वो भी एक डाई है, ठीक है। जिसको भी आप अगर वाटर में डालते हो या फिर जिस भी सब्सटेंस का अगर कलर होता है, जैसे कि आपके कपड़े होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि पाउडर फॉर्म में डाइज होती है, वो आप आपके क्लोथ्स पे लगाते हो तो उससे क्या होता है आपके क्लोथ्स पर कलर आ जाता है, तो वो होती है डाई। और व्हाट इज मीन्ड बाय मिक्सचर ऑफ डाइज, मतलब कि क्या होता है अगर 2-3 डाई को मिक्स कर दिया है, जैसे आपने ग्रीन कलर, ब्लू कलर और रेड कलर को मिक्स कर दिया है, तो दैट इज योर मिक्सचर ऑफ डाई, ठीक है। जिस जिस भी सब्सटेंस में कलर होता है, कलर इम्पार्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, उस सब्सटेंस को हम डाई कहते हैं, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल आप याद रखो, जैसे इंक है, इंक इज अ डाई। ओके सर, कैन यू प्लीज गिव द एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वेदांत? ओके, ठीक है, वेरी गुड। and neutral. Neutral oxide, neutral oxide is carbon monoxide and water vapor. Okay, acidic oxides, okay, metal oxides are acidic and metal oxides are basic. Okay, अनुष्का, एक्चुअली एसिडिक और ऑक्साइड कुछ नहीं होता है, सिर्फ वो एक्चुअली हम बताए थे कि वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। ओके, गुड गुड गुड, चलो ठीक है। Which acid is having the range of 0 to 1? ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आप पूछना चाहते हो तो वो है कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। अगर उसमें 0% अगर वाटर मिक्स है तो उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 0, ठीक है। फिर जितना जितना आप पानी मिलाते जाओगे, ठीक है, एज यू कीप ऑन मिक्सिंग द वाटर, द pH will start to increase up, ठीक है, that will go up to 6. That's good, सोहम? ओके, चलो ठीक है, कुछ ऑक्साइड्स का देख लेते हैं। मेटल ऑक्साइड जितनी भी होती है वो बेसिक होती है, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होती है वो होती है एसिडिक। इनको करने के लिए हमने एक टेस्ट भी पढ़ा था, वाटर में डाल देते हैं, वाटर में हम गैसेस से पास करते हैं तो कलर से पता पड़ जाता है। ओके, तो टाइप्स ऑफ ऑक्साइड हम देख लेते हैं मेटल और नॉन मेटल की। तो एलिमेंट बर्न और रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। मोस्टली ऑल द मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन एक्चुअली बहुत एसेंशियल है, तो उसकी बहुत सारी ऑक्साइड होती है, इसलिए हम इसको एक अलग ही फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स होती है, ठीक है। फर्स्ट इज एसिडिक, सेकंड वन इज बेसिक, थर्ड इज एम्फोटेरिक एंड फोर्थ वन इज न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपको पता ही है कि एसिडिक ऑक्साइड कैसी होती है, तो नॉन मेटल की ऑक्साइड जो होती है वो एसिडिक होती है। इट डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड, ठीक है। अगर उसको वाटर में डिजॉल्व कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। जैसे कि, ठीक है, नॉन मेटल है आपका कार्बन, ठीक है, कार्बन की आपने ऑक्साइड बनाई तो वो बन गई आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड को जब आपने वाटर में मिक्स करा तो वो आपकी बन गई कार्बोनिक एसिड, ठीक है। चलो आपको दिखाना ही पड़ेगा, स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, ठीक है। मैंने कार्बन का बताया, अब सल्फर का बताता हूँ। जैसे सल्फर है, सल्फर ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड।
जब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्ट करा H2O, ठीक है, तब ये क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अरे 4, ठीक है। तो ऐसे ही आप बना सकते हो सी, कौन सा एसिड है, H2CO3, ठीक है, बहुत सिंपल है। एसिड कैसे बनाते हो आप, तो जितनी भी गैसेस हैं, ठीक है, व्हाट इज लिटमस इज मेड अप ऑफ, ठीक है, सौम्या इज आस्किंग मी व्हाट इज लिटमस इज मेड अप ऑफ। तो एक प्लांट आता है लिटमस का, ठीक है, लिटमस पेपर का एक कोई सा प्लांट आता है, उसमें से हम क्या है लिटमस एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसका एक पेपर बना देते हैं। जस्ट एज जैसे कि हमारी कॉपीज बनती है ना, तो कॉपीज हमारे प्लांट से बनती है, ठीक है, उसका एक नाम है लिंचिन्स, ठीक है, तो लिंचिन्स एक प्लांट है, उससे हम लिटमस पेपर बनाते हैं। ओके, फिर ये दो चीजें आपको समझ में क्या बता रहा था। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है और कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है, तो C+O2 CO2 बनता है, और CO2 में जब आप वाटर ऐड कर दोगे तो बन जाएगा कार्बोनिक एसिड। ओके, फिर एसिड रिएक्ट्स विथ एल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट, ठीक है, तो हमको पता ही है एसिड बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे दे विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। बेसिक ऑक्साइड, तो बेसिक क्या होता है, इट इज एन ऑक्साइड ऑफ मेटल। तो मेटल की ऑक्साइड्स कितनी होती है, तो मेटल की ऑक्साइड जैसे हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी मेटल की ऑक्साइड होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है, जो जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल है ना उनकी ऑक्साइड, ठीक है, जब वो डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वो बन जाती है एल्कली। जैसे कि आपके सोडियम ऑक्साइड है, उसको जब आप वाटर में ऐड करोगे तब वो बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप वाटर में ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर में ऐड करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बनेगा वो आप देखो, एक आध एग्जाम्पल देखते हैं हम। ओके, जैसे है आपका कैल्शियम ऑक्साइड ही देख लेते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड में जैसे ही आपने H2O ऐड करा, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आप जितना भी दे रखा है आपको सबको ऐड कर देना है, तो आपको बन जाएगा कैल्शियम OH ट्वाइस, OH होल ट्वाइस। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है ये कैसा होता है, तो ये अल्कलाइन होता है, ये बेसिक होता है, ठीक है। तो एसिड बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेटल ऑक्साइड, सॉरी नॉन मेटल ऑक्साइड, और बेसिक बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। कैसे बनाना है, उसमें वाटर ऐड कर दोगे तो वो कैरेक्टर बन जाएगा। जैसे आप मैंने कैल्शियम करा है वैसे ही आप ट्राई करना, सोडियम के लिए ट्राई करना, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो सेम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए आप ट्राई करना, दिस इज योर होमवर्क। देन और रितेश, बेसिक रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ये होते हैं विच रिएक्ट करते हैं बोथ एसिड से और बेसिक से टू फॉर्म सॉल्ट, ठीक है। जितनी भी ऑक्साइड होती है अगर उनका नेचर जो हो वो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एम्फोटेरिक। फिर न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होती है, न्यूट्रल ऑक्साइड वो होती है जो कि एक्चुअली न बेसिक होती है न एसिडिक होती है। जब वो न तो एसिडिक होती है और बेसिक होती है तो वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करती है, इट डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड, नाइदर एसिड और नोर बेस। ओके, अब जैसे जो चार टाइप की होती है उसका मैंने बहुत ही अच्छे से डायग्राम बता रखा है, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड कौन कौन सी होती है, तो हो गई आपकी जैसे CO2, SO2, NO2 या NO, ये कैसी है ऑक्साइड से, एसिडिक है। अब इसमें क्या करते हो आप, वाटर ऐड कर देते हो तो आपका बन जाता है कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, ठीक है। ये आपकी चार टर्म्स बन जाती है। एसिड बनाने के लिए क्या यूज करते हैं हम,
नॉन मेटल ऑक्साइड। ये अभी से ही क्लियर रख लो, ठीक है। आगे जाके भी मतलब कि जब एग्जाम में भी आप लिखो तो एक्चुअली आपको इतना क्लियर हो ये चीज, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, आगे कंफ्यूजन तो रखना ही नहीं है। ओके, क्योंकि केमिस्ट्री का जो पेपर होता है ना बच्चों, जैसे कि चलो मैं आपको बताता हूँ कि केमिस्ट्री का जो पेपर होता है, ठीक है, अगर आपको वन आवर अगर फिजिक्स में दे रखा है, केमिस्ट्री में दे रखा है, मैथ्स में दे रखा है, या फिर आपके बायो में दे रखा है, तो फिजिक्स और मैथ्स में तो आपका वन आवर एक्चुअली कम पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में अगर आपको चीज आती है तो आपका पेपर 20 मिनट्स में भी हो सकता है और 30 मिनट्स में भी हो सकता है। तो और ये बहुत इजी है, अगर आपको एक बार चीजें सिंपल लगने लग गई ना, तो आपका पेपर मतलब 30 मिनट्स में ही हो जाएगा वन आवर की जगह। फिर आप क्या कर सकते हो, जो टाइम बचा है फिर वो मैथ्स और फिजिक्स में, बायो में डेडिकेट कर सकते हो, ठीक है। रिएक्ट विद अल्कालीज टू फॉर्म सॉल्ट्स, ठीक है। लास्ट वाली लाइन तो यही है कि मतलब कि एसिड होते हैं वो बेस से रिएक्ट करते हैं, बेस होते हैं वो एसिड से रिएक्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। अगर एसिड आप 0 वाला यूज करोगे और बेस आप 14 वाला यूज करोगे, पीएच वाला, तो वो क्या, अगर उनकी कंसंट्रेशन और उनकी क्वांटिटी अगर सेम है तो वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, 7 न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। एसिड क्या करता है, बेस को न्यूट्रलाइज करता है, बेस क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। फिर क्या था, बेसिक ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं, तो बेसिक ऑक्साइड मेटल की ऑक्साइड्स होते हैं, तो जैसे कि हो गया सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के आपने एग्जांपल पूछे थे, तो मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही बताया था। आप लेड ऑक्साइड भी याद रख सकते हो और जिंक ऑक्साइड भी याद रख सकते हो, ठीक है। ये कैसे याद होंगे आपको, अगर रिएक्टिविटी सीरीज में याद है तो एल्यूमिनियम, लेड और जिंक क्या आते थे, बीच में आते थे। ये कैसे, मतलब कि मीडियम रिएक्टिविटी थी इनकी, ठीक है। और न्यूट्रल ऑक्साइड मैंने क्या बताया था कि वाटर बताया था और बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये एक्चुअली दोनों एसिड बेस से किसी से रिएक्ट करते ही हैं। तो इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि इनके जो ये ऑक्साइड्स होते हैं ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करते हैं, नाइदर विद एसिड्स नॉर विद बेस। ओके, इज दिस स्लाइड क्लियर, वेरी क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। अभी एक्चुअली क्वेश्चन कोई मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बीच बीच में मैंने क्वेश्चन एक्चुअली ऐड कर दी। Okay, Kshitij is asking me, sir, why do amphoteric oxides work as both acid और bases? Okay, ठीक है। अब इनकी जो ये प्रॉपर्टीज होती है ना एसिड और बेसिक्स की, ठीक है, ये डिपेंड करती है ये इनके साथ यूज हो रहे हैं, ठीक है। अगर इनको एसिड के साथ यूज करोगे तो ये अपने आप को बेस समझने लग जाते हैं, ठीक है। और बेस के साथ अगर इनको यूज करोगे तो ये अपने आप को एसिड समझने लग जाते हैं। क्यों समझने लग जाते हैं, क्योंकि इन तीनों के पास इनके डी ब्लॉक में जो एलिमेंट है, सॉरी डी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हैं, तो वो बॉन्डिंग में पार्ट ले लेते हैं, डोनेट कर देते हैं या रिसीव कर लेते हैं। उनकी इस प्रॉपर्टी के कारण ये क्या हो जाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मल्टी माइंडेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, name 3 common indicators and their color change in a strong acid and a strong alkaline solution. अय काहीतरी व्हिडिओ तुझी पाहिलं ना, काय पाहतो बंद नको करू. पण नको करू. Okay, background noise is coming. Okay, किसकी आ रही है मैं बता देता हूँ। Okay, question number 1, name 3 common indicators and their color change in strong acidic and alkaline medium। ठीक है, अगर strong एसिडिक सॉल्यूशन है तो तब उसका कलर चेंज कैसा होगा, और स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन होगा तब उनके कलर में क्या चेंजेस आएंगे, मुझे बताओ। So first common indicator is litmus. In strong acid, blue litmus turns red, and in strong alkaline, red litmus turns blue. ओके,
ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंडिकेटर कोई दूसरा एक्सप्लेन करो। Sir, second is phenolphthalein, which is a colorless indicator, and when it reacts with base, it turns pink, and when it reacts with acid, it remains unchanged. फैंटास्टिक, ठीक है। और अनुष्का ने जवाब दे दिया है लिटमस का। ओके फाइन। ओके, और एक और बताओ, अभी तो दो ही हुए हैं, फिनोफ्थैलिन और लिटमस। Sir, may I? यस। Third is methylene orange. When it is reacted with strong acid, its color changes to red, and in strong alkali, it changes to yellow. ओके, वेरी गुड। ओके, तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो सबको बहुत अच्छे आ था। ट्राई द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन? व्हाट इज द, चलो ठीक है, व्हाट इज मीन बाय पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन? So can I? यस, गो फॉर इट। Second है ओके, ठीक है। अब एक्चुअली ये सबको ही आता है, तो चैट बॉक्स में आप लिखो। इसकी मैंने डेफिनेशन तो दी ही नहीं है, आपको बताई ही नहीं है, एक्सप्लेन मैंने करा हुआ, आई होप। ओके, सब एक्चुअली यही बता रहे हो। पीएच इज द, पीएच सॉल्यूशन टेल अस द वेदर सॉल्यूशन इज एसिड, एसिडिक और बेसिक। ठीक है, पर एक्चुअली इसका जो एक फॉर्मूला होता है वो भी आप थोड़ा सा याद कर ही लो, बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, पीएच को डिफाइन कैसे करते हैं? पीएच इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉग ऑफ concentration of H plus ion, concentration of H plus ion। ठीक है, pH का मतलब कि एक्चुअली ये फॉर्मूला है कि नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन। तो अगर H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन होती है बच्चों, अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है आपकी 10 की पावर -2 कंसंट्रेशन है। ठीक है, 10 की पावर 10 टू द पावर, ठीक है, 10 टू द पावर -2 कंसंट्रेशन है। तब आपको पीएच अगर निकालने का बोला जाए तो आप पीएच कैसे निकालोगे? तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। तो H प्लस आयन कितना है? 10 की पावर -2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो -2 है वो आगे आ जाता है, लॉग का एक फंक्शन होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये जो यहाँ पे -2 है, ठीक है, अगर लॉग 10 की कोई वैल्यू है तो लॉग 10 1 हो जाता है, और इसकी जो ये यूनिट ऊपर लगी हुई है, ओके, ठीक है, इसकी जो -2 होती है वो इसके आगे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो -1 ऑलरेडी बाहर है, और -2 जब वापस उससे मल्टीप्लाई होता है तो पीएच की जो वैल्यू आ जाती है वो हो जाती है पीएच इज इक्वल टू 2 सिंपली। तो आपको यहाँ से आ जाता है पीएच। तो अगर आपसे पूछे कि पीएच क्या होता है, तो पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपकी ऐसे आएगी। ठीक है, पीएच सॉल्यूशन बताता है हमको पीएच की मतलब कि एसिडिक और बेसिक कितना होगा, लेकिन ये होता क्या है? तो ये तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है, नोट कर लो। Yes. ओके क्षितिज, ये भी आप लिख सकते हो, shows us the hydrogen ion की concentration in the solution. This is also good. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अब बता दो आंसर क्या है। व्हाट इज द पीएच ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड,
और सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैं आपको बता रहा हूँ। सिट्रिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है, मैं बता रहा हूँ। सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। अब आपको इसकी पीएच लिखनी है कि पीएच किसकी कितनी हो सकती है। दिस इज योर टास्क। ओके, आपको वैसा ढूंढना नहीं है किताबों वगैरह में, गूगल पे। आपको सिंपली मैंने एक्चुअली जो बताया ना कि यहाँ पर ऑप्शन ए जो बता रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डी लिख रखा है सिट्रिक एसिड, सी इज गिवन एज सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड डी इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसकी पीएच कितनी होगी अराउंड रेंज कि भाई सर 0 से 10 होगी कि 0 से 2 होगी कि 0 से 3। 0 से 2। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है उससे होती है 0 से 2 के बीच में होती है, 1 होती है। ठीक है, तो आप अराउंड अराउंड ऐसा भी बता दोगे तो भी मैं समझ जाऊंगा। तो सिट्रिक एसिड होता है वीक एसिड। 5 से 7। ठीक है, 5 से 7। ओके, फिर जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है वो एक सॉल्ट